दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले, कल अपन ने गवर्नर की बात कर दी, यानी राज्यपाल की बात हो चुकी थी। आज अपन की राज्य व्यवस्था के अंदर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पीवाईक्यू को लेकर समझेंगे। इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से नहीं आते हैं, ये विशेष चर्चा होती है। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में और क्या नहीं आता है। अभी आपको पता हो, पटवार के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन कितना सरल था, लेकिन उसको बहुत जनों ने गलत किया था। उसी तरह यह है कि जितने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, इसलिए प्रैक्टिस सबसे बेस्ट। इसके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। यानी इनमें से कौन सा पद जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है तो यस, नहीं होता तो नो। नीति आयोग का सदस्य, इसमें क्या पूछा, नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष क्या सदस्य होता है या नहीं होता, ये भी आपको। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है क्या। इसका जो आंसर अपना जाएगा, इसका आंसर ये सही है, लेकिन क्या है, मुख्यमंत्री सलाहकार का अध्यक्ष ये भी इसका होता है, लेकिन इनका अध्यक्ष नहीं होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगली बात करते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा और क्या नहीं कह रहा। गोविंद सिंह जी डोटासर साहब आ गए, अपने लक्ष्मणगढ़ के एमएलए साहब। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, क्या अशोक गहलोत है, क्या टीकाराम जूली है, क्या शांति धारीवाल है, या गोविंद सिंह डोटासर। अगर अपन बात करें, अशोक गहलोत तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टीकाराम जूली अभी वर्तमान में टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष, कौन से हैं, नेता प्रतिपक्ष। अभी मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल सरकार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद्र बैरवा, दोनों हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर अपन बात करें अपनी कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा चल रही है, और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी, जो कहां से चुनाव लड़ते हैं, अजमेर मेरवाड़ा से अपना चुनाव लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो और समझो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी सुमेलित जोड़ी को बतानी है। और क्या शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, इनमें क्या है, ये नहीं थे। कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट, घनश्याम तिवारी, सचिन पायलट। घनश्याम तिवारी थे ही नहीं, सचिन पायलट तो थे, इसमें भी सचिन पायलट थे, लेकिन ये नहीं थे। ये भी है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल वह राज्य की प्रथम महिला है जो प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी, और सबसे कम पद पर, मंत्री पद पर भी कोई रह चुकी है, तो वह कमला बेनीवाल है। उनका 97 वर्ष की एज में इनका निधन हो जाता है। इनका संबंध झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है। और ये उप मुख्यमंत्री किनके समय थे, अशोक गहलोत के समय ये अपने पद पर कार्यरत थे। अगली बात करते हैं और अगली बात देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1952 के सदस्य थे। इनमें से भ्रष्टाचार, भ्रष्ट कौन है, भ्रष्ट होगा उसको क्या लगाना पड़ेगा, टिक्का लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टिक्का। भ्रष्ट होगा उसको टिक्का लगाने के लिए टीकाराम पालीवाल। क्या हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्य के लिए समान अधिकारों के प्रस्ताव कौन करता है। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजस्थान के क्या पूछा, प्रथम और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे। यानी यहाँ से क्वेश्चन भी यहीं से डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रथम पूछा, आपको पता है, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का संबंध जयपुर डिस्ट्रिक्ट से था, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध एक जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित की गई।
वह संविधान संशोधन कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इस संविधान संशोधन के तहत कहा दिया जाता है कि जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें राजस्थान में विधानसभा सीटों की बात करें 200 हैं, उनमें से जो अधिकतम कितने प्रतिशत होंगे? 15% होंगे। यानी कहने का मतलब 200 है और 200 का 15% कितना हो जाता है? 30। और इन 30 में कौन कौन शामिल होगा? एक सीएम होगा, 29 मंत्री होंगे। कौन होंगे? 29 मंत्री। ये सर्वाधिक। अगर न्यूनतम मंत्री की बात करो तो 12 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 12। ये चीज भी आपको याद रखनी। ये कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003। और ये क्वेश्चन पशु परिचर में आया हुआ है। कौन से? पशु परिचर में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद, राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री भी रहे, बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे। इसमें से वह कौन है जो उप मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे? इसमें से क्या होगा? इसमें से जो अपना आंसर होगा वह क्या होने वाला है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डालना, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछ रहा हूं उसका क्वेश्चन नंबर 1 डालना और 1 के आंसर जो भी 1 2 3 जो भी है वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? मैंने अभी कहा था 12 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम कितने होने चाहिए? 23। ये भी आपको कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। ये भी चीजें आपको याद रखना बहुत बहुत अति आवश्यक। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी मंत्री बनाया जाता है, अगर किसी को भी मंत्री बनाया जाता है तो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर विधानमंडल का सदस्य नहीं या वो विधायक के पद पर नहीं, उसको भी मंत्री बनाया जाता है तो उसको संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसके लिए कहा दिया जाता है 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है के प्रसाद पर्यंत। राज्य का जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? तो वह अपने राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अगली बात करते हैं, अभी राजस्थान के स्पीकर कौन है? राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोली विधानसभा के, और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा। प्रेमचंद्र बैरवा कहां से चुनाव लड़ते हैं? दुद्दू से लड़ते हैं। और भजनलाल शर्मा सांगानेर जयपुर से लड़ते हैं। और राज्यपाल की बात करें हरिराव कृष्णराव बागड़े हैं, 45 के नंबर के, व्यक्ति के अनुसार 22वें। कौन से हैं? 22वें। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए? क्वेश्चन को फर्स्ट करने का सोचे। वेतन दो मतलब अनुसूची कौन सी हो जाएगी? अनुसूची 2 हो जाएगी। शपथ की बात, शपथ में कितने शब्द हैं? 3 का मतलब तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें कहा वेतन एवं भत्ते राज्य विधानसभा द्वारा। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। निम्न में से कौन कभी भी सितंबर 2024 तक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? इनमें से कौन सा है? 24 सितंबर और कौन सा 2024 और सितंबर से पहले की बात कर रहे हैं। और इससे पहले कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा? दिया कुमारी नहीं थी। दिया कुमारी क्या है? उप मुख्यमंत्री है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें 2 बार, वो झालावाड़ से चुनाव लड़ते हैं, एमएलए का। किसका लड़ते हैं? एमएलए का चुनाव लड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य में कब प्रथम कृषि, ये क्वेश्चन रीट वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन रीट में बहुत बहुत आने की संभावना है। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया, ये आपको बजट कब पेश किया गया था, तो वो अशोक गहलोत की सरकार के समय, उस कांग्रेस की सरकार के समय 2022 से 2023 में किया गया था पेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा, पहले क्या होगा, उनको प्रत्यक्ष चुनाव करना पड़ेगा, यानी एमएलए के रूप में वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, फील्ड में जाते हैं, वहां से जो बहुमत पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और बाप पार्टी, जैसे इसमें से जिसको बहुमत दल प्राप्त होता है, 200 में से जिसकी 101 सीट आ जाती है, वह क्या होता है, बहुमत दल, और उनमें से वहां के जो सदस्य होते हैं एमएलए, वो निर्धारित करने से इसमें से मुख्यमंत्री कौन बनता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों का, हाँ विधायक, ये बात सही है, इसमें अध्यक्ष नहीं, लेकिन इस बार तो कुछ और ही हो गया राजस्थान में, ठीक केंद्र से ही सूची आने लगी पर्ची। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, अभी जस्ट मैंने इसको व्याख्या में बताया था, बोल के भी बताया था, वो कहां से, जिस समय में प्रेमचंद्र बैरवा और दिया कुमारी बताया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था, वह कौन सा है, सांगानेर। यहाँ से कौन लड़ती है, अभी वर्तमान में हमारा जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से जो है वह महिमा कुमारी है, और नाथद्वारा से एमएलए विश्वराज सिंह जी है, कौन है, विश्वराज सिंह जी। अगली बात करते हैं और बात है निम्न में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, अभी जस्ट मैंने बताया 2 उप मुख्यमंत्री थे, प्रेमचंद्र बैरवा और दिया कुमारी, ये इसका आंसर 2 नंबर, मैं आधे क्वेश्चन तो आपको बोल के ही बता रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बोल के ही बता, व्यक्ति समूह को अंकित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर, मैंने कहा भैरव सिंह शेखावत रहे थे 2 बार, इनके बाद राष्ट्रपति शासन का लगा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगता है, कितनी बार, 4 बार लगता है, और पहली बार 1967 में लगता है, 1977 और 1984 के आसपास, और 1992 में भी लगता है, 1992, तो ये चीजें एक यहाँ 1980 या 84 है, इनमें से दोनों में से कंफर्म कर लेना, ये चीज आपको याद रखनी। इसका आंसर अपने मोहनलाल सुखाड़िया साहब, मोहनलाल सुखाड़िया के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, और दूसरा राष्ट्रपति शासन इनके समय, और तीसरा और चौथा भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समय देखने को मिला, और ये क्रम भी देखने को मिल गया, मैं जो बता रहा वही क्रम आपको अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका बेनिफिट में चला। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लगा था, मैंने जस्ट अभी बताया था 4 होते हैं, 1967, 1977, 1980 और 1992, आंसर इज द फर्स्ट आंसर करेक्ट। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है कि राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, सबसे कम, और हीरा लाल देवपुरा, कितने दिन तक, 16 दिन तक, कितने दिन तक, 16 दिन तक, ये चीज आपको याद रखनी। ये 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके, अशोक गहलोत 3 बार बन चुके, भजनलाल शर्मा 1 बार बन चुके, ये क्वेश्चन अब आने वाले हैं, ऐसे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया, वो भी मैंने कहा भैरव सिंह शेखावत, और भैरव सिंह शेखावत ने 2 बार किया था, कितनी बार किया था, 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, वो आपको पता है कौन से, 164, और 164 किससे संबंधित है, मुख्यमंत्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, वास्तविक कार्यपालिका आपको पता है मुख्यमंत्री को होता है, और ये नाम मात्र का होता है, क्या होता है, नाम मात्र का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए यानी आपको एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ेगा, किसका चुनाव लड़ना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 साल लगेंगे, तभी आप एमएलए बन सकते हो। आप अगर फील्ड में उतरे, आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एमएलए फॉर्म भरने के लिए कितने साल, 25 साल होना चाहिए। सबसे युवा एमएलए भी राजस्थान के कोई है तो वो है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी कहां से चुनाव लड़ते हैं, सीव से लड़ते हैं, कहां से लड़ते हैं, सीव कहां आती है, सीव बाड़मेर में आती है, बाड़मेर में आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अगर ये किसके लिए होती है? राज्यपाल के लिए। किसके लिए? राज्यपाल। और ये किन के लिए होती है? विधान परिषद के सदस्य के लिए। विधान परिषद के सदस्य के लिए 18 वर्ष आपको पता है मतदान देने के लिए। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं और पाते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक होगी। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये एक पेज में आ जाता है और एग्जाम का जो पेज होता है उसी पेज में ये पूरा क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसी तरह के क्वेश्चन को अपन छोड़ के आते हैं। इसका आंसर इसलिए आपको करना है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? किसके प्रति होंगे? क्या मुख्यमंत्री के प्रति? राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? आपको पता है अगर मुख्यमंत्री की बात करें मुख्यमंत्री के प्रति होगी। सिंपल से सिंपल एंड शॉर्ट बात। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? किसको दिलाई जाती है? तो यह आपको तीसरी अनुसूची के तहत, कौन सी? तीसरी शपथ की बात आती है, आपको समझ जाना वह कौन सी है, वह तीसरी हो जाएगी। हाँ, ये भी क्वेश्चन सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य कौन करता है? इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर, क्वेश्चन तो लिखा हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। आपने जो मुख्यमंत्री की क्लास है वो आज यहीं तक। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको इसका सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक सफलता नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक सफलता नहीं। धन्यवाद।